हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस फ्लावर के डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी और इस फ्लावर के डिज़ाइन को मैंने कश्मीरी स्टिच से बनाया है। इस स्टिच को और भी कई नामों से जानते हैं और इस स्टिच का यूज़ जो ज़्यादातर है वो बड़े साइज़ के जो फूल होते हैं, पत्ती होते हैं या फिर कोई मोटिफ या डिज़ाइन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक फिलिंग वाला स्टिच है। और अब इस वाली लीफ को मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे मैंने इसको फिल किया है कश्मीरी स्टिच से। और जब भी आप किसी लीफ को या किसी डिज़ाइन को बनाएं तो हमेशा उसको हाफ हाफ करके बनाएं। अगर बड़ी लीफ है तो इसको हम 20 सेंटर से टाँके को निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ से और ऐसे सुई को निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से ऐसे टाँका लेंगे यहाँ और इसके ऐसे निकाल देंगे तिरछेपन में। और फिर यहाँ से एक छोटा सा और टाँका लेंगे और आउटलाइन पर से सुई को ऐसे निकाल देंगे। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ से सुई का टाँका लेंगे और 2 पॉइंट के बराबर ऐसे सुई को निकाल देंगे। अब ये हमारा इतना लंबा लॉन्ग वाला टाँका है तो धागा ऊपर उठा रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में एक और टाँका ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे। तो इससे क्या, ये हमारा टाँका नीचे दब जाता है। और फिर यहाँ पर एक और टाँका लेंगे छोटा सा और आउटलाइन से ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर हम इस तरफ से ऐसे फिल करते हुए जा रहे हैं तो हमारा जो धागे का रुख है वो सुई हमारी इस तरफ निकलेगी। और इसी तरह हम इस लीफ को कंप्लीट करेंगे। हमारे ये जो टाँके हैं ऊपर के, ये आउटलाइन पर ही निकालना, तभी हमारी ये जो डिज़ाइन है या फिर कोई भी हम पैटर्न बना रहे हैं वो तभी अच्छा लगता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत लॉन्ग था और यहाँ पे ये छोटा हो चुका है, तो हम यहाँ पे बीच में एक और टाँका नहीं लेंगे, सीधा यहाँ आउटलाइन पर से ऐसे निकाल देंगे ऐसे। और यहाँ हम धागे को नीचे ले जाएंगे ऐसे और फिर इसको यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर धागा निकालने के बाद इस सुई को अब हम इस तरफ निकालेंगे ऐसे, इसके अपोजिट साइड, क्योंकि हम इस तरफ लीफ को भर रहे हैं तो अपोजिट साइड को हमें धागे को निकालना है। अब यहाँ बीच में एक टाँका ले लेंगे और फिर यहाँ आउटलाइन पर ऐसे निकाल देंगे। और इस लीफ को मैंने धागे की 3 लेयर से बनाया है और कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल किया है इसको भरने के लिए।
और यहाँ धागे को नीचे ले जा कर के बांध देंगे और इसी तरह इस लीफ को भी कंप्लीट कर लेंगे। छोटे बड़े टांके लेकर के इस फ्लावर की शेड को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस बीच के सर्कल को बनाने के लिए फ्रेंच नोट स्टिच से फिल करेंगे और उसके लिए हम यहाँ से सुई को निकालेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे राउंड में पहले इसके किनारे को फिल कर लेंगे, फिर बीच के हिस्से को कंप्लीट करेंगे। धागे को उल्टे हाथ में पकड़ेंगे और सुई के ऊपर 2 बार लपेट कर और यहीं से वापस नीचे। इस तरह हमारा ये फ्रेंच नोट स्टिच तैयार हो जाएगा। इस लीफ को पहले हम बीच सेंटर से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इसी शेप में, जैसे इसकी शेप है उसी शेप में इसको ड्रॉ करना है, यानी कि इसके 3 हिस्से बढ़ जाएंगे। और फिर यहाँ से ऐसे सुई को निकालेंगे और धागे को आगे रखते हुए यहाँ से यहाँ तक एक टांका लेंगे। अब फिर इसे धागे को आगे रखते हुए यहाँ आउटलाइन पर से सुई को ले जाते हुए और इस वाले यहाँ आउटलाइन से निकालना है जो हमने ड्रॉ की है। और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और धागे को हमेशा आगे की तरफ रखना। एक बार राइट साइड से और एक बार लेफ़्ट साइड से ऐसे बनाना है। और जब यहाँ से बनाएंगे तो इस वाली आउटलाइन से सुई को निकालेंगे और जब यहाँ से बनाएंगे तो इस वाली आउटलाइन पर से निकालेंगे और इसी तरह इस लीफ को कंप्लीट कर लेंगे। इस स्टिच से आप चाहे तो फूल की पंखुड़ियों को भी फिल कर सकते हैं और चाहे तो आप पत्ती भी फिल कर सकते हैं या फिर किसी भी पैटर्न या फिर डिज़ाइन या फिर मोटिव को भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फिलिंग वाला स्टिच है और जो कि बेहद ही देखने में सुंदर लगता है। अब बनाएंगे इस फ्लावर की इस डंडी को, वो भी स्टेम स्टिच से। तो उसके लिए हम सुई को यहाँ नोक पर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर इसके बाद धागे को इस तरफ रखते हुए यहाँ से 2 पॉइंट के बराबर टांका लेते हुए उसके आधे में से सुई को ऐसे निकालेंगे और फिर जितनी इस टांके की लंबाई है इतनी ही लंबाई से इसको यहाँ से और इस होल में से निकाल देंगे और इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। यह हमारा कहलाता है स्टेम स्टिच। और धागे को यहाँ नीचे ले जाकर यहाँ से निकालेंगे। इस धागे को हमेशा उल्टे हाथ के अंगूठे से दबा के और फिर बनाओगे तो आपको आसानी होगी इसको बनाने में और दूसरा आपका काम थोड़ा जल्दी बनेगा। इसी तरह इस बेल को भी बना लेंगे। अब बनाएंगे इस वाले फ्लावर को, वो भी लेजी डेजी स्टिच से। उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकाल लेंगे, धागे को आगे रखेंगे और इसी होल में से सुई को नीचे ले जाकर और यहाँ से निकाल देंगे
और यहाँ पर इस लूप को रोकने के लिए टाँका दे देंगे ऐसे। ये बन जाता है हमारा लेजी डेजी स्टिच। और इस फ्लावर को मैं धागे की 6 लेयर से बना रही हूँ। इस सेंटर में येलो कलर का धागा लेंगे और इस धागे के 3 बार बल देंगे और यहाँ से वापस। अभी हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट है। अब ये फ्लावर डिज़ाइन बन करके तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।